चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण बढ़ने लगा है, यानी कि तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ने लगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब यात्री श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं और इससे ये साफ प्रतीत होता है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, यानी कि पिछले सभी रिकॉर्डों को इस बार कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी है। और उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो पंजीकरण कराया जा रहा है उसमें रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़ा है वो फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और यात्री श्रद्धालु अब ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं, चूंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, हर बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले सभी रिकॉर्ड भी इस बार टूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा रखे हैं, ये आंकड़ा अब निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं में पंजीकरण कराने के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की जो चारधाम की यात्रा होने जा रही है, ये पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। चूंकि अभी पंजीकरण की व्यवस्था को ओपन किया है और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का खास तौर पर केदारनाथ के लिए ज्यादा पंजीकरण कराना ये साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहा है कि इस बार की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रही है। जनपद स्तर से लेके शासन स्तर तक लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। कई दौर की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है तैयारियों को लेकर। जो गढ़वाल आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में भी बैठक हो चुकी है। समय समय पर मुख्य सचिव संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मंथन करती हैं, बैठक करती हैं और उनको दिशा निर्देश भी देते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। चूंकि 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और उसके लिए फिलहाल अभी ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था सरकार ने शुरू की है। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो हेली से दर्शन करना चाहते हैं, हवाई सेवाओं के माध्यम से केदारनाथ धाम में पहुंचना चाहते हैं श्रद्धालु, ऐसे श्रद्धालु वो हेली की बुकिंग भी करा सकेंगे और इसमें गड़बड़ झाला ना हो, ये भी सुनिश्चित शासन के स्तर पर किया जा रहा है और जनपद के स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जो यात्रा है उसका एक सुखद संदेश जो है, सुखद यात्रा का, सुरक्षित यात्रा का, सुगम यात्रा का एक संदेश लेकर के तीर्थ यात्री वापस लौटे। जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनकी पंजीकरण कराने की संख्या में इजाफा हो रहा है नैन्सी, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार की यात्रा जो है पिछले सभी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने जा रही है। इस तरह की उम्मीद भी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि पिछले सभी रिकॉर्ड इस बार टूट सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की बात करें सोनू, तो अब चूंकि कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं यात्रा को शुरू होने में और जिस तरह से अनुमान भी है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, यानी कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, सुगमता से दर्शन हो सके, उनकी यात्रा सुगम रहे, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और खास तौर पर जब यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ समय बाद वर्षा काल शुरू हो जाता है, तो सभी श्रद्धालुओं की कोशिश होती है कि वो सुरक्षित यात्रा कर वापस पहुंचे। तो ऐसे में किसी भी श्रद्धालु की जान माल का नुकसान ना हो, किसी भी श्रद्धालु के स्वास्थ्य पर यहाँ के मौसम का प्रभाव ना पड़े, सरकार की प्राथमिकता भी है। हालांकि प्रशासन, शासन और जनपद स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अभी से कवायद में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में कोशिशें जरूर की जाती हैं, चूंकि प्रकृति पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लिहाजा आपदा जैसे हालात को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा के बाद भूस्खलन या हिमस्खलन की घटनाओं के बाद या जल स्तर नदियों का बढ़ने के बाद किसी भी स्थिति से कम समय में निपटा जा सकता है, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो डॉपलर रडार की मदद लेना हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हो, या फिर
जो अन्य राज्यों की आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग राज्य में चारधाम यात्रा मार्गों पर करना हो। तमाम स्तर से कोशिशें की जा रही हैं और मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश बैठक के दौरान देते हैं कि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी न हो। सरकार के लिए बदले मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं नैन्सी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का एक बड़ी चुनौती होता है। इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए सरकार रणनीति भी बनाती है। आप कोशिश और उम्मीद ये दोनों ही की जा रही हैं। ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा होगी, उनकी यात्रा सुगम यात्रा होगी और वो एक अच्छी यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटेंगे। बिल्कुल, यानी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और आसानी से वे दर्शन करके अपने घर वापस लौट सकें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स